नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक, माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं कक्षा 10वीं की हिंदी क्षितिज पुस्तक के पाठ 10, जिसका शीर्षक है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा लेखक स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखा हुआ एक कहानी है। इस कहानी में बताया गया है कि देश के प्रति देशभक्ति की भावना केवल बड़ों में ही नहीं बल्कि छोटे बच्चों में भी उपस्थित होता है। आइए देखते हैं इस चश्मा का सारांश क्या है। प्रस्तुत कहानी में कहानी के माध्यम से कहानीकार स्वयं प्रकाश जी ने बताया है कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग देश नहीं कहलाता, अपितु इनके अंदर रहने वाले नागरिकों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों, नदियों, पहाड़ों आदि के मिलने से एक पूर्ण देश का निर्माण होता है। और इन सबसे प्रेम करने एवं इन्हें समृद्ध बनाने की भावना को ही देशभक्ति कहा जाता है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से लेखक ने देश के करोड़ों नागरिकों के महत्वपूर्ण योगदान को सजीव व स्पष्ट मूर्ति रूप दिया है, जो अपने अपने तरीके से इस देश के निर्माण में योगदान देते हैं। इस पवित्र कार्य में केवल बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी देश निर्माण में अपना सहयोग देते हैं। प्रस्तुत कहानी के प्रारंभ में कहानीकार ने बताया है कि हवलदार साहब को कंपनी के कार्य के संबंध में उस कस्बे से होकर जाना पड़ता था जिससे इस कहानी का संबंध है। उस छोटे से कस्बे में कुछ पक्के मकान, लड़के लड़कियों का विद्यालय, एक सीमेंट बनाने का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा हॉल तथा एक नगरपालिका का दफ्तर था। नगरपालिका समय समय पर उस कस्बे का विकास कार्य संपन्न कराती रहती थी। नगरपालिका के एक सुयोग्य प्रशासनिक अधिकारी ने उस कस्बे के एक चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। नेताजी की मूर्ति बनाने वाले कलाकारों की खोज करने, उपलब्ध बजट से अधिक लागत लगने तथा बोर्ड का शासनकाल बहुत कम शेष रहने के वजह से इस कार्य को संपन्न कराने के लिए उसी कस्बे के एक मात्र स्कूल के एक कला अध्यापक मोतीलाल जी को दे दिया गया। उस अध्यापक ने 1 महीने में मूर्ति बनाकर तैयार कर देने का
भरोसा दिया। लेखक ने बताया है कि विद्यालय के अध्यापक ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की छाती तक 2 फुट की संगमरमर पत्थर की मूर्ति तैयार कर दी। उस संगमरमर की मूर्ति में नेताजी अत्यंत सुंदर, सीधे साधे एवं मनमोहक दिखाई दे रहे थे। उस मूर्ति को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह देश के लिए बलिदान देने की प्रेरणा दे रहे हैं। उस संगमरमर के चश्मे की जगह एक सामान्य व सचमुच का चश्मा पहना दिया गया। हवलदार साहब पान खाने के लिए उस कस्बे में रुके तो वे पहली बार नेताजी की उस मूर्ति को देखकर आश्चर्यचकित हुए। उन्हें हैरान करने वाली बात थी कि मूर्ति की सुंदर व्यवस्था, वे वहां से जाने के बाद भी मन ही मन उसी मूर्ति के बारे में ही सोचते रहते थे। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि आज भी लोग देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हैं, जिसकी वजह से वे देश के शहीदों एवं वीरों का इतना सम्मान करते हैं। दूसरी तरफ आज देश के बारे में बात करने वालों का सभी जगह मजाक ही उड़ाया जाता है। अब दूसरी बार हवलदार साहब उस कस्बे में गए तो उन्होंने देखा कि उस मूर्ति का चश्मा बदल गया। तो उन्हें अत्यंत हैरानी हुई कि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदला ही जा सकता है। लेखक ने कहा कि हवलदार साहब जितने बार उस कस्बे में आए तो उन्होंने हर बार देखा कि उस मूर्ति का चश्मा बदलता हुआ है। एक दिन उन्होंने पान वाले से पूछा तो बताया गया कि कैप्टन नाम का चश्मा बनाने वाला एक आदमी उस मूर्ति पर चश्मा पहनाता है तथा जब किसी ग्राहक को उस तरह का चश्मा लेना होता तो वह उस चश्मे को उधार ले लेता तथा दूसरा चश्मा पहना देता। सचमुच में चश्मे के बारे में पूछने पर मालूम हुआ कि विद्यालय के कला अध्यापक संगमरमर का चश्मा बनाना ही भूल गए। इसके बाद हवलदार साहब ने उस कला अध्यापक की सुविधाजनक स्थिति के बारे में ही विभिन्न प्रकार से सोचा। लेखक बता रहे हैं कि हवलदार साहब पान वाले से यह भी जानकारी करते हैं कि कैप्टन चश्मे वाला क्या नेताजी का कोई मित्र है अथवा आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सैनिक है। पान वाला उसमें मजाक करते हुए कहा कि वह लंगड़ा, वह पागल है, फिर वह कैसे फौज में भर्ती हो सकता है। उसी समय उन्हें सामने से चश्मे वाला भी आते हुए दिखाई दिया। हवलदार साहब को देश के शहीद एवं देशभक्तों को इस तरह अपमानित करते हुए बुरा लगा। तभी उनकी नज़र एक ऐसे आदमी पर पड़ी जो बहुत दुर्बल व लंगड़ा है। वह सिर पर गांधी टोपी तथा काला चश्मा पहने हुए लोहे की एक छोटी पेटी तथा बांस के एक डंडे पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लेकर आ रहा था। वह घूम घूम कर चश्मा बेचा करता था। हवलदार साहब उस चश्मे वाले के कैप्टन नाम मानने के पक्ष में नहीं है। लेखक ने बताया है कि हवलदार साहब करीब 2 वर्ष तक उस छोटे से कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। फिर अचानक एक बार उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था और पान वाले की दुकान बंद थी। उस चौराहे की अधिकतर दुकानें बंद थी। अगली बार आने पर भी उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था। उन्होंने पान वाले से पूछा, उसने अपने आंसू पोंछते हुए हवलदार साहब को बताया कि कैप्टन मर गया। यह सुनकर के हवलदार साहब
वहाँ से दुखी होकर चुपचाप चले आए। वे इस बात को भी सोचकर दुखी थे कि अपना सब कुछ कुर्बान करने वालों का भी अपमान करते हैं, उसका उपहास करते हैं, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए स्वयं को बेचने हेतु सहर्ष तैयार करते हैं। 15 दिन के बाद जब हलदार साहब को दोबारा आना हुआ तो वे बिना चश्मे की मूर्ति की कल्पना से ही दुखी हो उठे। वे वहां न रुकने का, न पान खाने का तथा मूर्ति की तरफ न देखने का निश्चय किया। अतः उन्होंने अपने ड्राइवर को हिदायत दी कि वह उस चौराहे पर गाड़ी न रोककर बिल्कुल सीधे निकल ले। लेकिन जैसे ही वे मूर्ति के निकट पहुंचे तो वही चीख उठे, गाड़ी रोको। उन्होंने देखा कि मूर्ति पर किसी छोटे बच्चे ने सरकंडे का छोटा सा चश्मा बनाकर उस पर लगा दिया। देश का शहीद होने वाला वीरों के प्रति, देश पर शहीद होने वाला वीरों के प्रति बच्चों की भावना व देशभक्ति पर भावुक हो उठे तथा उनकी आंखों में आंसू भर गया। इस प्रकार यह कहानी बताती है कि देश भक्ति में बच्चे, बूढ़े, सयाने सबका योगदान होता है। इस प्रकार इस पाठ का सारांश पूरा होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।